नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट बाय एडी सर में। मैं धर्मेंद्र यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी तक हम इतिहास में जैन धर्म को पढ़े हैं। आज हम लोग बौद्ध धर्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म में हमारे एग्जाम में जो भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से देखेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आइए हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न आपका यह बनता है कि बताइए बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। अर्थात यह जो बौद्ध धर्म है किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो किसने स्थापित किया है इसको? गौतम बुद्ध ने किया है। गौतम बुद्ध इस धर्म के क्या है? संस्थापक हैं। और ये गौतम बुद्ध जो है इन्हीं के द्वारा देखिएगा तो बौद्ध धर्म का क्या किया गया है? प्रचार किया गया है। तो यह जो धर्म है हम लोग पहले बात किए थे, जो दो धर्म नए आए हैं, कौन कौन से? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। वैसे देखा जाए तो कुल 62 धर्म आए थे, लेकिन आपके दो प्रमुख धर्म थे जो कि प्राचीन धर्म का जो कुरीतियाँ थी उन धर्म को कुरीतियों को दूर करने के लिए आए थे। तो इसमें आपका बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। अब ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की मान्यताएँ क्या क्या हैं? मान्यताओं की बात करेंगे तो इस बौद्ध धर्म में देखा जाए तो ईश्वर की मान्यता है कि नहीं, तो कहेंगे कि ईश्वर की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता को नकारा गया है। और क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की बात कही गई है। इसी बौद्ध धर्म में कहा गया है कि गौतम बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार हैं। इसलिए यह देखा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। यहाँ पर आत्मा में विश्वास है कि नहीं, तो आत्मा में विश्वास नहीं है। अर्थात यह कहा गया है कि आत्मा नहीं होती है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा गया है कि मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मोक्ष प्राप्ति मनुष्य बिना मरे ही क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है, या बिना मृत्यु प्राप्त किए ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। चलिए अगली पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तो बौद्ध धर्म के आर्य सत्य। आर्य सत्य का मतलब यह होता है कि यह क्या है? इस धर्म का जो सबसे बड़ा सत्य है वह क्या है? तो सबसे पहला चीज़ है आपका दुख। फिर देखिए किसको कहा गया है? दुख समुदाय को। फिर किसको कहा गया है? दुख निरोध को। और फिर क्या कहा गया है? दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। ये चार बौद्ध धर्म क्या है? आर्य सत्य हैं। चार बौद्ध धर्म के आर्य सत्य कौन कौन से? पहला है आपका दुख, फिर दुख समुदाय, फिर आपका है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सबसे पहले यह चीज़ देखा जाए तो जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अर्थात 8 मार्ग हैं जिसके द्वारा हम मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका सम्यक दृष्टि, दूसरा है आपका सम्यक संकल्प, तीसरा है आपका सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, फिर आपका कौन सा है? सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग है जिसका पालन करके कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए क्या होना चाहिए? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों का क्या करना है? प्रतिपादन, या फिर कहें कि हम इसका पालन करके क्या कर सकते हैं? मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा कहाँ कहा गया है? तो ऐसा कहा गया है किस धर्म में? बौद्ध धर्म में। चलिए इसमें देखिए मोक्ष प्राप्ति अर्थात इसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति जो होता है बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा, जिसके द्वारा जो है क्या किया जा सकता है? मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। अब ये निर्वाण प्राप्ति करने का जो साधन हमने क्या बताया है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग अभी हमने पीछे देखा कि अष्टांगिक मार्ग क्या थे। अब जो है अगर हम यह कहें कि निर्वाण क्या होता है, तो मोक्ष प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? निर्वाण। निर्माण का जो अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना ही क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। निर्वाण को सरल करने के लिए बौद्ध धर्म में कहा गया है 10 शील। ये जो है आपके क्या है? 10 शील गौतम बुद्ध के द्वारा जो है 10 शील बनाए गए, मतलब 10 नियम बनाए गए हैं। वह 10 नियम कौन कौन से हैं? जिसके द्वारा हमको क्या करना है?
जिसके द्वारा हम एक तरह से यह देखें कि सज्जनता जिसके द्वारा आए, या फिर हमारे अंदर जो कदाचार है, कदाचार को दूर कर दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे स्त्री से दूर रहना, मदिरा निषेध और जीव हत्या पर निषेध, ये सब जो है देखेंगे तो कुल आपके 10 नियम बताए गए हैं। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा, उसी को क्या कहा गया है? 10 शील। तो निर्वाण प्राप्त करने का जो मतलब निर्वाण प्राप्त करने को सरल बनाने के लिए क्या चाहिए? 10 शील को अपना लिया जाए तो यह और सरल हो जाता है। चलिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे। त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए बौद्ध धर्म की संगीतियों की बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म में अर्थात धर्म का जो प्रचार है, प्रचार के लिए कुछ संगीतियाँ हुई हैं। उस संगीतियों की संख्या कितनी है टोटल? तो टोटल संख्या है कितना? 4। अब जो है हम लोग देखते हैं कि यह जो संगीतियाँ हैं कहाँ पर हुई है, उसका अध्यक्ष कौन है और उस समय राजा कौन था। और चूँकि यह एग्जाम में बनता है इसलिए हमको इसको क्या करना है, जानना जरूरी है। तो कौन कौन सा देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा कौन सा है, पहला संगीति कौन सा है? तो राजगिरी में हुआ है। और उस समय जो अध्यक्ष थे कौन थे? महाकश्यप। और यह किसके द्वारा हुआ है? तो उस समय जो राजा थे कौन थे? अजातशत्रु। राजा कौन थे? अजातशत्रु। कहाँ पर हुआ है? राजगिरी। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसके बाद देखेंगे दूसरी जो संगीति हुई है कहाँ पर हुई है? वैशाली में। दूसरी संगीति कहाँ पर? वैशाली में। और इसका जो अध्यक्ष थे कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? सावक मीर थे। कौन थे? सावक मीर। और यहाँ पर देखा जाए राजा कौन था, संरक्षक कौन था? तो कालाशोक। कालाशोक हम लोग देखेंगे तो यह जो है क्या था, इसका संरक्षक या फिर हम कहेंगे उस समय राजा था। तीसरी जो संगीति होती है कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। यहाँ पर देखेंगे अध्यक्ष जो है कौन है? मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस। और इसमें संरक्षक कौन है? तो अशोक है। संरक्षक कौन? अशोक। और चौथी संगीति कहाँ पर हुई है? कुंडलवन। इसी कुंडलवन में देखेंगे तो यह जो बौद्ध संप्रदाय है 2 भाग में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान शाखा। 2 शाखा में बढ़ जाता है। कौन सी बैठक में? चौथी बैठक में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वसुमित्र। और इस समय जो संरक्षक या राजा रहता है कौन रहता है? कनिष्क। तो 4 संगीतियाँ हुई हैं। कौन कौन सा? राजगिरी में, फिर आपका कहाँ पर? वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। यह जो है 4 संगीतियाँ हुई है किसके किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के शासनकाल में। चलिए बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथों की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रंथ है आपका कौन सा है? त्रिपिटक। कौन सा ग्रंथ है? त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत देखेंगे तो कौन कौन सी 3 पुस्तकों का यह संग्रह है त्रिपिटक। तो कौन कौन सा है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। यह 3 पुस्तकों के संग्रह को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। पूछा जाता है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध आपका कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। अब यह जो विनय पिटक है, विनय पिटक को किसने संग्रहित किया है? तो इसको संग्रहित किए हैं कौन? उपाली। यह जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति में उपाली के द्वारा इसको क्या किया गया है? लिखा गया है। और इस विनय पिटक में क्या चीज़ें मिलती है? तो बौद्ध धर्म के जो नियम हैं उस नियमों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। ठीक है। अगला चीज़ हमारा देखिए क्या है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी और उसके रचयिता देखेंगे कौन है? तो आनंद है। कौन है? आनंद। आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। तो आनंद के द्वारा जो है इसको क्या किया गया है? संग्रहित किया गया है। और इसमें क्या मिलता है? तो बौद्ध धर्म के धार्मिक विचार और वचन, या हम यह कहें कि गौतम बुद्ध के धार्मिक विचार और उनके जो वचन है उसका वर्णन कहाँ पर मिलेगा? सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक किसके द्वारा संग्रहित किया गया है? तो मोगलीपुत्र तिस के द्वारा। मोगलीपुत्र तिस के द्वारा। इसमें क्या दिखाया गया है? तो बौद्ध दर्शन को दिखाया गया है। बौद्ध दर्शन को कहाँ पे दिखाया गया है? तो किसमें? अभिधम्म पिटक में।
इसके बाद अगली पुस्तक है, देखिए यह त्रिपिटक में 3 पुस्तकें हैं, इसके अलावा और पुस्तकें कौन सी हैं, तो बहुत प्रचलित पुस्तक है आपकी कौन सी, मिलिंद पन्हो। कौन सा है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो देखिए यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मीनांडर क्या करता है, प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर देता है कौन, बौद्ध भिक्षु कौन है, नागसेन उसका उत्तर देता है और मीनांडर क्या करता है, प्रश्न पूछता है। इसी संग्रह को क्या कहा जाता है, मिलिंद पन्हो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगली पुस्तक है कौन सी, जातक कथा। कौन सा है, जातक कथा। जातक कथा में देखिए क्या कहा गया है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की बात कही गई है। कहाँ पर, जातक कथा में। पूछा जाता है कि जातक कथा किससे संबंधित है, तो कहेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक पुस्तक है आपकी कौन सी, अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। चलिए इस धर्म का देखेंगे तो संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में देखा जाए, उनका सामान्य परिचय देखा जाए तो देखिए सबसे पहला प्रश्न यह है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 563 BC में। अगर पूछा जाए कि बताइए किस स्थान पर हुआ, तो कहेंगे कि कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो कि अभी इस समय नेपाल में पड़ता है। कहाँ पे हुआ है, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। और इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि एक शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। शाक्य कुल के क्षत्रिय पिता कौन थे, शुद्धोधन। माता कौन थी, महामाया देवी। महामाया देवी इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन कौन की थी, इनकी मौसी कौन थी, प्रजापति गौतमी। तो इनकी माता का नाम महामाया देवी, जबकि इनके पालनकर्ता कौन है, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। इनका कुल कौन सा था, तो हमने कहा कि कौन से कुल के थे, शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। इनकी पत्नी का क्या नाम है, पत्नी का नाम क्या था, तो ये कौन था, यशोधरा। और यह क्या थी, कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। और इनकी जो शादी हुई थी इनसे 16 वर्ष की आयु में हुई थी, 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था, राहुल। और इनके बचपन का क्या नाम था, तो बचपन का नाम था क्या, सिद्धार्थ। इनके गोत्र की बात करेंगे तो गोत्र का नाम था गौतम। चलिए अब जो हम बात करते हैं कि इनका गृह त्याग देखिए क्या करते हैं कि यह जो है राजकुमार है, अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं, साम्राज्य में रहते हैं, लेकिन 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग कर दिया। इसी को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। अर्थात जिस दिन जो है इन्होंने घर छोड़कर क्या किया, ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर गए, उसी को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। और यह जो गृह त्याग का कारण क्या बना, तो गृह त्याग का कारण था इनको दुखों का ज्ञान हो गया, इसकी वजह से, या यह कहें कि दुखों का सही ज्ञान जो है किसके द्वारा हुआ है, गृह त्याग का कारण बना है। अब ये जो है देखिए दुख का कारण इनको कहाँ से मिला है, तो इन्होंने जब क्या किए थे, अपने साम्राज्य का दर्शन करने के लिए निकले थे, तो उस समय इनको 4 दृश्य दिखाई दिए थे। सबसे पहला दृश्य कौन सा था, तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखे थे, और उस समय इनका जो सारथी था कौन था, चन्ना जो है इनका सारथी था। इनको क्या कर रहा था, इनको साम्राज्य में घुमा रहा था। तो इन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो गौतम बुद्ध ने चन्ना से प्रश्न किया कि बताइए ये क्या है, तो इन्होंने कहा कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो इन्होंने कहा कि बताइए क्या मैं भी ऐसे बन जाऊंगा, तो चन्ना ने कहा कि हाँ आप भी ऐसे ही हो जाएंगे एक दिन। फिर इसके बाद दूसरा जो दृश्य देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तो वहाँ पे भी इन्होंने प्रश्न किया कि क्या हम भी बीमार हो जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि हाँ आप भी क्या हो सकते हैं, बीमार हो जाएंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक मृत व्यक्ति को लेकर जा रहे थे, अर्थात मुर्दा को लेकर जा रहे थे, तो इसको देखा, तो इन्होंने कहा कि ये क्या है, तो कहा कि इंसान मरने के बाद
ऐसे ही ले जाए जाते हैं। तो फिर जो है प्रश्न करते हैं कि क्या मैं भी इस तरह से ले जाया जाऊंगा? तो इन्होंने कहा कि हाँ, आप भी इसी तरह से ले जाएंगे। इसके बाद जो आखिरी दृश्य होता है, एक संत दिखाई देते हैं वृक्ष के नीचे, जिनके मुख पर जो है क्या थी? प्रसन्नता। और इनको देखते हैं तो पूछते हैं ये कौन है? सबसे खुशहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कहते हैं कि यह कौन है? संत हैं। चन्ना बताता है कि यह संत है, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो इनके दिमाग में आता है कि इस दुनिया में सबसे सुखी जो है कौन है? संत है। तो इनके दिमाग में आया कि हम क्या करेंगे? संत बनेंगे। तो इसके साथ देखा जाए तो जब यह घर से निकले थे तो घोड़ा कौन था? साम्राज्य का घूमने के लिए गए थे, तो उसके साथ घोड़ा जो था वो कौन सा घोड़ा था? कंथक नाम का घोड़ा था, जिसको चला रहा था कौन? चन्ना। चलिए, इनके प्रथम गुरु कौन है? प्रथम गुरु कौन है? अलार कलाम। जब यह गृह त्याग करते हैं तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए इनको कौन मिलते हैं? अलार कलाम। अलार कलाम के द्वारा जो है इनको कौन सी शिक्षा मिलती है? सांख्य दर्शन की। कौन सी शिक्षा? सांख्य दर्शन की शिक्षा मिलती है। सांख्य दर्शन जो है क्या करता है कि कौन शिक्षा दिए हैं इसको? तो यह जो है किसने दिया है? अलार कलाम ने दिया है। अब इनको देखिए क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? तो ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्होंने क्या किया है? ज्ञान प्राप्ति किया है। और उसी को क्या कहा जाता है? महाबोधि कहा जाता है। कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुआ है? बोध गया, बिहार में। कौन सी नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर। यहीं पर देखिए क्या है, एक सुजाता नाम की लड़की होती है, इनको क्या कराती है? भोजन कराती है, जिसके द्वारा जो है यह कहा जाता है कि भोजन करने के बाद इनको वास्तविक ज्ञान की क्या हुई है? प्राप्ति हुई है। कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। वहाँ पर एक वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस वृक्ष का नाम क्या है? तो बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? बोधि वृक्ष। और यह वृक्ष जो था किसका था? पीपल का था। देखेंगे कालांतर में कौन इसको कटवा देता है? तो गौड़ शासक शशांक। गौड़ शासक शशांक जो है देखिए, यह शैव धर्म का अनुयायी था और यह बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। इसने क्या किया? पीपल को अर्थात बोधि वृक्ष को क्या कर दिया? कटवा दिया। इन्होंने उपदेश जो दिया था, उपदेश जो है क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश इनका कहाँ पर है? सारनाथ। सारनाथ को ही क्या कहते हैं? ऋषि पत्नम भी कहते हैं, ऋषि पत्नम कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं? मृगदाव। मृगदाव, इसी को क्या कहते हैं? मृगदाव। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो उपदेश दिया था किस भाषा का या किस शैली का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था। उस समय जो क्षेत्रीय भाषा थी कौन सी थी? पाली भाषा थी। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर? श्रावस्ती में। इनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। और प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो इनकी मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। इनकी मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु होती है आपकी 483 BC। और इसी को क्या कहा गया है? निर्वाण प्राप्ति। और इस घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। इनके मरने के बाद इनके अवशेषों को 8 स्थान पर क्या किया जाता है? रखा जाता है। और उसके ऊपर क्या बनाए जाते हैं? स्तूप बनाए जाते हैं। तो इनके मृत अवशेष को 8 स्थानों पर रखा गया है और उन पर क्या बनाए गए? स्तूप बनाए गए हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा में। कहा जाता है कि दूषित भोजन करने की वजह से इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। दूषित भोजन करने की वजह से इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो बौद्ध धर्म से जो भी आपके प्रश्न बनते हैं लगभग क्या हुए हैं? सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे संग्रह बनाने का कोशिश किए हैं।